क्वेश्चन टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स आ गए यानी कि उनका सम आपके पास क्या होगा 180 डिग्री होगा। अभी नहीं हमें पता कि एंगल्स क्या क्या है। एंड द ग्रेटर एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 30 डिग्री। मुझे नहीं याद कि मैंने आप लोगों को पढ़ाया था या किसी और क्लास की वीडियो जो बना रहा था उसने पढ़ाया था। इस तरह के जो वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं ना, इनमें आपने सपोज तो करना ही होता है, लेकिन कई दफ़ा स्टूडेंट्स को ये नहीं समझ आती कि सपोज क्या करना है, किस चीज़ को सपोज करना होता है आपने। तो इसका आसान तरीका ये होता है कि ये देखें, एक मेंशन हो रहा है ग्रेटर का और उसके बाद मेंशन आ रहा है स्मॉलर का। तो ग्रेटर के ऊपर कंडीशन है, स्मॉलर के ऊपर नहीं है। ग्रेटर एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 30 डिग्री। तो स्मॉलर को आप बड़ी आसानी से लेट कर सकते हैं। जब ग्रेटर को लिखेंगे तब उसके अंदर स्मॉलर भी शामिल हो जाएगा। तो स्मॉलर के ऊपर कोई इन्होंने कंडीशन नहीं लगाई हुई कि स्मॉलर ग्रेटर से क्या उसका रिलेशन है। तो आप यहाँ लेट करेंगे स्मॉलर को, क्योंकि दो एंगल्स है ना, एक बड़ा एंगल होगा और एक छोटा एंगल है। तो लेट स्मॉलर एंगल इज इक्वल टू एक्स, और इसी को आप यूज़ करके अब आप ग्रेटर एंगल निकालेंगे। तो इस हिसाब से ग्रेटर एंगल क्या हो जाएगा आपके पास। अब यहाँ देखें, ग्रेटर एक्सीड्स, एक्सीड का मतलब है प्लस होना। स्मॉलर के अंदर अगर आप 30 डिग्री ऐड कर दें, स्मॉलर एंगल के अंदर 30 डिग्री ऐड करेंगे तो आपका ग्रेटर एंगल बन जाएगा। ग्रेटर एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 30, बाय 30 यानी कि 30 आपने उसमें ऐड करना है। तो एक्सीड का मतलब हो गया कि उससे बड़ा है, तो इस वजह से आप प्लस का साइन लगा रहे हैं। अब ये आपके पास आ गई दो, एक स्मॉलर एंगल और एक ग्रेटर एंगल। अब कंडीशन क्या होती है जो आपकी सप्लीमेंट्री एंगल्स की होती है, कि अगर ये वाकई सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं जो कि उन्होंने मेंशन किया हुआ कि टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, तो इस एंगल का और इस एंगल को अगर आप सम करेंगे तो वो 180 डिग्री आना चाहिए। तो स्मॉलर एंगल यानी कि x और ग्रेटर एंगल यानी कि x प्लस 30, इनको अगर आप ऐड करेंगे तो वो आना चाहिए 180 डिग्री, स्मॉलर एंगल और ग्रेटर एंगल। या ये आगे आपका आ गया अलजबरा, एक्स एक्स 2x, 30 को राइट साइड पे ले जाएं तो -30, 2x इज इक्वल टू 150, और यहाँ से x की वैल्यू निकालनी, 2 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा 150 से, तो 150 डिवाइडेड बाई 2 75 डिग्री। तो x की वैल्यू आ गई 75 डिग्री। अब इसी से आप स्मॉलर एंगल निकाल लेंगे और ग्रेटर एंगल भी। इस रूल के मुताबिक स्मॉलर एंगल आपका आ जाएगा, स्मॉलर एंगल आपके पास क्या हमने लेट किया था x, तो यानी कि जो आपकी x की वैल्यू आई है वही आपका स्मॉलर एंगल है। जबकि आपका ग्रेटर एंगल आएगा जो हमने ऊपर कंडीशन के मुताबिक लिखा था x प्लस 30, तो x की वैल्यू क्या है 75, तो 75 प्लस 30 डिग्री आपके पास हो जाएगा 105 डिग्री। तो ये आपके दोनों एंगल्स आ गए। इसके ऊपर मार्क नहीं लगाते, जो हमारे आंसर से सिर्फ उनके ऊपर लगाते हैं। तो एक आ गया 75 डिग्री और एक आ गया 105 डिग्री। इन दोनों का अगर आप डिफरेंस करें, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 30 डिग्री भी आ रहा है जो आपकी कंडीशन पूरी कर रही है। तो स्मॉलर एंगल ये और ग्रेटर एंगल ये, और अगर आप इनको ऐड करेंगे, क्योंकि ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, तो इनका सम या एडिशन के बाद 180 डिग्री भी आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन 3 करने से पहले मैं एक चीज़ बता दूं। फर्स्ट करें, आपको 30 डिग्री एंगल का कहा हुआ है कि कॉम्प्लीमेंट निकालना है, एक 30 डिग्री है उसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो कॉम्प्लीमेंट आपके जहन में क्या आएगा, कॉम्प्लीमेंट से 90 डिग्री। तो 90 डिग्री में से इस 30 डिग्री को आपने सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो 30 का कॉम्प्लीमेंट आपके पास आ जाएगा 90 माइनस 30 यानी कि
60 डिग्री। और इसी तरह अगर आपको उन्होंने कहा हुआ है कि इसी 30 डिग्री का सप्लीमेंट निकाल लें, तो तब आप क्या करेंगे, सप्लीमेंट से आपको याद आ जाएगा 180 डिग्री। तो अब आप 180 डिग्री में से इस 30 को निकालेंगे तो आपके पास आ जाएगा 150 डिग्री। तो एक एंगल के भी आप सप्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते हैं। तो ये उसका बेसिकली पार्टनर आप कह सकते हैं। 30 का पार्टनर 150 होगा, तो ये दोनों मिला के आपस में 180 डिग्री बना लेंगे, सप्लीमेंट की जो कंडीशन है उसको फुलफिल करेंगे। और अगर कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो 30 और ये जो 60 है ये आपस में मिलके 90 डिग्री बना लेंगे और कॉम्प्लीमेंट की जो शर्त है वो पूरी कर देंगे। तो ये तो नॉलेज था सप्लीमेंट निकालने का और कॉम्प्लीमेंट निकालने का एक एंगल का। यही चीज़ इस क्वेश्चन के अंदर भी यूज़ होनी है। अब यहाँ सिर्फ एंगल एंगल की बात हो रही है, ओरिजिनल एंगल एंगल, तो इस एंगल को आप लेट कर लें, लेट एंगल इज इक्वल टू एक्स। अब यहाँ इन्होंने कहा हुआ है कि सप्लीमेंट ऑफ ओरिजिनल एंगल, यानी कि ये आपका एंगल है ओरिजिनल, इसका वो कह रहे हैं सप्लीमेंट निकाल लें। तो यहाँ से हम सप्लीमेंट ऑफ एंगल निकाल रहे हैं। सप्लीमेंट आ गया तो इसका मतलब आपके जहन में क्या आएगा, 180 डिग्री। तो 180 डिग्री में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दें, तो ये इसका सप्लीमेंट हो गया। अब कंडीशन देखते हैं क्या है। अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अगर आप एंगल के अंदर 40 डिग्री ऐड कर दें, 40 डिग्री इज एडिड टू एन एंगल, तो 40 डिग्री ऐड कर दें किसमें, एंगल में। एंगल आपने क्या सपोज किया हुआ था, एक्स एक्स। ये द रिजल्टिंग एंगल इज इक्वल टू सप्लीमेंट ऑफ ओरिजिनल एंगल। तो ये इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सप्लीमेंट ऑफ ओरिजिनल एंगल, यानी कि 180 माइनस एक्स। ये आपके पास सिंपल कंडीशंस आ गई हैं, तो इसको आप सॉल्व कर लें। माइनस एक्स को इधर ले आएँ तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस एक्स, और 40 को इधर ले जाएं तो -40, 2x इज इक्वल टू 140, और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 140 डिग्री डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 70 डिग्री। और यही आपका ओरिजिनल एंगल है, क्योंकि हमने शुरू में इसको x सपोज किया था। फोर्थ क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाने वाला है, तो इसको समझते हैं कैसे होना है। सिर्फ अभी इसका जो पहली लाइन है उस पर फोकस करें, द सम ऑफ टू एंगल्स इज 100 डिग्री। तो लेट फर्स्ट एंगल, दो एंगल्स की बात हो रही है ना, तो फर्स्ट एंगल और सेकंड एंगल दो हम इस तरह लेंगे। तो लेट फर्स्ट एंगल इज इक्वल टू एक्स। तो इस हिसाब से सेकंड एंगल क्या हो जाएगा, 100 माइनस एक्स। अगर आपको ये चीज़ समझ नहीं आई तो ये मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ कि 100 माइनस एक्स कैसे हुआ। फ़र्ज़ करें आपके पास जितने पैसे हैं और आपके दोस्त के पास जितने पैसे हैं उनका सम आपके पास 3 है, ठीक है। तो आपको पता है कि आपके पास कितने पैसे हैं, ठीक है। फ़र्ज़ करें वो 1 रुपया, तो आपके दोस्त के पास कैसे पैसे निकलेंगे, वो हम करेंगे टोटल जो सम दिया हुआ है उसमें से आपके पैसे निकाल दें। तो 3 माइनस 1 2 हो जाएगा। तो यही काम मैंने इधर किया है। जो टोटल सम दिया हुआ है ना 100, उसमें से जो मुझे पता था x वो मैंने निकाल दिया। 100 डिग्री माइनस x आ गया। तो फर्स्ट एंगल x और सेकंड एंगल 100 माइनस x। और अगली अब कंडीशन पे चलते हैं, द डिफरेंस बिटवीन देयर सप्लीमेंट्स। तो डिफरेंस तो बाद की बात है, पहले उनके सप्लीमेंट्स भी तो हमारे पास होने चाहिए।
तो डिफरेंस बात की बात, अभी हम सिर्फ सप्लीमेंट्स उनके निकाल लेंगे। जो पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था सप्लीमेंट्स और कॉम्प्लीमेंट्स का कॉन्सेप्ट, वो यहाँ भी यूज़ हो रहा है। तो यहाँ हमने सप्लीमेंट्स निकालने हैं। तो पहला सप्लीमेंट ऑफ फर्स्ट एंगल, सप्लीमेंट है तो 180 डिग्री आपके जहन में आना चाहिए। तो 180 डिग्री में से फर्स्ट एंगल को निकाल दें। 180 डिग्री माइनस फर्स्ट एंगल, तो ये आपका सप्लीमेंट आ गया फर्स्ट एंगल का। इसी तरह सप्लीमेंट आप निकालेंगे सेकेंड एंगल का। सप्लीमेंट है तो 180 तो आएगा ही आएगा, माइनस सेकेंड एंगल। अब सेकेंड एंगल सीधा सीधा नहीं है क्योंकि इसके अंदर दो वैल्यूज़ हैं, तो आप ब्रैकेट लगाएंगे और फिर इन वैल्यूज़ को लिखेंगे 100 डिग्री माइनस एक्स, और इस नेगेटिव साइन की वजह से अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस एक्स, और यहाँ से आपके पास आया 80 डिग्री प्लस एक्स। तो आपके पास दोनों सप्लीमेंट्स आ गए, फर्स्ट एंगल का भी और सेकेंड एंगल का भी। अब उन्होंने कहा है कि द डिफरेंस बिटवीन देयर सप्लीमेंट्स इज 100। अब आप फाइनल कंडीशन आप यूज़ करेंगे, डिफरेंस करना है इस सप्लीमेंट का और इस सप्लीमेंट का। तो सेकेंड एंगल का सप्लीमेंट आपके पास ये है, क्योंकि बड़े वाला जो है सप्लीमेंट वो आप पहले लिखेंगे और छोटा वाला सप्लीमेंट आप बाद में लिखेंगे। तो सप्लीमेंट ऑफ फर्स्ट एंगल आपके पास ये आ जाएगा, माइनस के साथ लिखना है क्योंकि डिफरेंस हो रहा है इनका। तो सप्लीमेंट ऑफ सेकेंड एंगल ये मैंने लिख दिया, माइनस सप्लीमेंट ऑफ फर्स्ट एंगल ये 180 डिग्री माइनस एक्स। तो इनका डिफरेंस क्या है, इन्होंने यहाँ दिया हुआ है द डिफरेंस बिटवीन देयर सप्लीमेंट्स इज 100 डिग्री। यहाँ से इस इक्वेशन को सॉल्व कर लें, इस माइनस की वजह से अंदर साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस, इस माइनस 100 को दूसरी साइड पे ले जाएं तो 100 डिग्री और उधर जाके प्लस 100 डिग्री हो जाएगा, और यहाँ से आपके पास 200 डिग्री आ जाएगा, और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 100। अब यहाँ आपने एंगल्स निकालने हैं, खाली x की वैल्यू नहीं निकालनी। मैं यहाँ दोबारा इसको हटा रहा हूँ। तो फर्स्ट एंगल आपके पास हमने क्या लेट किया था, x हमने कहा था। तो x की वैल्यू तो सीधी सीधी ये है, तो ये आपका पहला एंगल यही बन गया। और सेकंड एंगल आपके पास क्या क्या था, 100 माइनस एक्स की वैल्यू भी 100 ही है। तो ये आपके दोनों आंसर्स आ गए, ये आपका फर्स्ट एंगल है और ये आपका सेकंड एंगल है। अब यहाँ एक चीज़ मैं बताना भूल गया कि यहाँ मुझे कैसे पता चला कि इसमें से बड़ा एंगल कौन सा और छोटा एंगल कौन सा। यहाँ तो मैंने रैंडमली लिख दिया ना कि 80 डिग्री प्लस एक्स को पहले लिखना है और 180 डिग्री माइनस एक्स को बाद में लिखना है। तो ये मुझे पता नहीं है, ये किसी को भी नहीं पता कि इसमें से बड़ा कौन सा छोटा कौन सा है। तो आप अगर फ़र्ज़ करें 180 ये जो इसका सप्लीमेंट है इसको अगर आप पहले लिख देंगे तो फिर आपके पास क्या आ जाएगा, फर्स्ट एंगल 0 आ जाएगा और सेकंड एंगल आपके पास 100 डिग्री आ जाएगा। सिंपल है, केस रिवर्स हो जाएगा, दोनों तरह आप कर सकते हैं।
क्योंकि हमारे पास इंफॉर्मेशन ही नहीं है कि इसमें से एंगल छोटा कौन सा और बड़ा कौन सा। तो आपकी मर्ज़ी है, आप इसको 180 माइनस एक्स को भी शुरू में लिख सकते हैं, 80 प्लस एक्स को बाद में यहाँ लिखते हैं, तो उसमें आप इंटरचेंज कर सकते हैं। इसमें से हमें ये नहीं पता कि इसमें से बड़ा कौन सा छोटा कौन सा। तो शायद मैं जब मैं बोल रहा था तो यहाँ मुझसे गलती हुई थी कि मैंने बोल दिया कि ये बड़ा एंगल है, उसका सप्लीमेंट लिखना है, तो इसमें से हमें बड़ा की इन्फॉर्मेशन है ही नहीं, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ। तो आपके आंसर्स फिर भी यही आएंगे। फर्स्ट एंगल उसमें ये होगा कि आपका जो फर्स्ट एंगल होगा वो 0 आ जाएगा और सेकंड एंगल 100 डिग्री आएगा, लेकिन पेयर ओवरऑल यही रहेगा 0 और 100 का।